ये एक अच्छा फैसला है सेबी का और इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिल्कुल बात सही है कि अगर ज़्यादातर मेंबर्स तैयार नहीं हैं किसी भी लिहाज से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार ना हो, चाहे ट्रेडिंग की परेशानियों के लिहाज से तैयार ना हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम का और मार्जिनिंग सिस्टम का प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन कोरिलेशन होता है उसके लिए तैयार ना हो, या चाहे फिर कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। अल्टीमेटली अगर आपको शिफ्ट्स बढ़ानी हो, मैन पावर डालना हो, वो सारी चीज़ें हैं, अगर वो ना हो तो इसका मतलब क्लियर कट है कि भाई मार्केट तैयार नहीं है। राइट। और सेबी ने बहुत सही काम किया है कि हम बाजार को और समय देना चाहते हैं। तो एक बार के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव गिर गया है। हाँ। ये गिर गया है। अभी इमीडिएटली तो आप भूल जाइए कि मार्केट का, और वैसे भी देखिए ज़्यादातर लोग तो ये मान के ही चल रहे थे कि अगर होगा तो भी क्या होगा, होगा तो भी सिर्फ फ्यूचर्स में होगा, स्टार्ट इंडेक्स फ्यूचर्स से होंगे, फिर शायद इंडेक्स ऑप्शंस में हो, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक ऑप्शन में जाए, फिर पूरा मार्केट हो, वो तो दूर की बात थी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही ये ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है तो ये बहुत सही कदम है और सेबी के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। और आई एम श्योर कुछ बड़े ब्रोकर्स जो हैं, जो हाईटेक ब्रोकर्स हैं, जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता सिस्टम ऑन किया काम चलता रहता है क्योंकि कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, वो भले ही थोड़े से दुखी और परेशान होंगे कि हमारा बिजनेस और बढ़ सकता था, लेकिन ज़्यादातर, और मुझे याद है जब पहली बार हमने ब्रोकर से बात की तो 90% ब्रोकर्स के बीच में जो सर्वे होता है उसमें से 90% ब्रोकर्स ने साफ कहा था कि हम ट्रेडिंग समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। सो 6 से 9 बजे तक का जो ट्रेडिंग समय बढ़ाने की बात थी उस पर अभी फैसला ये आता हुआ दिखा है कि अब ये ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। मैं कुछ साल और ज़्यादा जीऊँगा। मतलब आपका तो पूरा दिन हो जाता फिर। सी आप कुछ भी कहें, देखिए अगर मार्केट खुले है ना तो वो वैसे ही हाल है कि अगर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आप सुबह उठ के देखेंगे ही, है ना। डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करें तो आप देखेंगे ही, मतलब आप चाहे ना चाहे, कम देखें या ज़्यादा देखें वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं देखें तो होगा नहीं ना। हाँ, एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो वैसा है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर कट है। ये सेबी का बहुत सही फैसला है, बहुत उचित फैसला है, सही समय पर लिया हुआ फैसला है और ब्रोकिंग और ट्रेडिंग कम्युनिटी दोनों को बड़ी राहत देने वाला फैसला है। हाँ, ठीक है सर। हाँ, और देखिए वैसे भी सेबी खुद कहती है कि 90% लोग पैसा नहीं बनाते हैं फिल्म में, और एक्सटेंड करके कौन सा वो बचे हुए 10% भी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे पता नहीं, उनके भी कम ना हो जाए परसेंटेज बनने के बाद। और जो बना सकता है, जिसमें स्किल्स है, उसके लिए इतना समय भी काफ़ी है। करेक्ट है ना। जो नहीं बना सकता उसको 24 घंटे भी दे दो तो वो नहीं बना पाएगा। सो आई थिंक सेबी ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया गया, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। एकदम सही फैसला है, सही दिशा में फैसला है, लोगों की भावनाओं को और मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। एक्सीलेंट, एक्सेलेंट, एक्सीलेंट। चलिए बढ़िया है। तो इस फैसले का हम पूरा स्वागत भी करते हैं और अच्छा डिसीजन आ रहा है, एक्सटेंडेड आवर्स भी नहीं होगा आगे, फिर देखते हैं कैसा होगा इसका। दीप, एनमी के प्रेसिडेंट, उनसे हम इस वक्त बातचीत करना चाहेंगे। हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने विनोद कुमार गोयल साहब। गोयल साहब इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। गोयल साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप तुरंत फ़ोन पर आए, और जैसे ये खबर आई हमने सोचा कि एनमी से हमने बात की थी जब पहली बार ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने का फैसला हुआ था। 90% एनमी मेंबर्स ने ये कहा था कि हम ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब वही फैसला आया है, क्या आप प्रसन्न हैं? सर मैं तो ये बोलूंगा कि हम लोग है कि ब्रोकर है तो हम लोग को तो ये बिजनेस है, तो हम लोग तो क्या है कि रेगुलेटर और एक्सचेंज के फ्लो के साथ चलते हैं। उस समय एनएसई ने बोला कि हम एक्सटेंशन कर रहे हैं आवर, तो हमने कहा, हमने अपने में विचार किया। अब देखिए किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एसोसिएशन में मतलब अंतर तो रहता ही है, कोई चाहता है हो, कोई चाहता नहीं हो। तो वो सब करके उस समय एक व्यू बनाया गया था कि भाई ठीक है, खाली वो जो एक्सटेंशन हो रहा था वर्किंग आवर, वो क्या सभी शेयर के लिए थोड़ी हो रहा था, वो तो खाली इंडेक्स फ्यूचर के लिए हो रहा था। करेक्ट। नहीं, तो इंडेक्स फ्यूचर के लिए इसलिए लोग राजी हो गए थे कि भाई जो ज्यादातर उसमें काम होता है, बड़े बड़े ब्रोकर्स है, कॉर्पोरेट है, उनके पास हैंड्स है, उनके पास सब साधन है टेक्नोलॉजी का, तो वो एक्सटेंशन आवर में भी काम कर सकते हैं। और जो मझोले और छोटे ब्रोकर्स हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, मैनुअली जो आदमी को रखते हैं, उनके डीलर्स वगैरह को, उनको असुविधा थी। तो हम तो दोनों तरह से राजी है सर। हमारा रेगुलेटर है, हमें अगर बोले कि साहब बढ़ाना है तो हमारे मेंबर बढ़ाएंगे, वो तो ऑप्शनल है। उसमें क्या, वो तो बोल देंगे कि साहब जिसको एक्सटेंडेड आवर में काम नहीं करना वो नहीं करे।
जिसको करना है वो करे, तो वो तो ऑप्शनल है, इसलिए कोई बाध्यता नहीं थी। नहीं, तो हम तो सर नहीं, हर तरह से राजी है। नहीं गोयल साहब, वो तो बढ़िया है कि ये तो मतलब अल्टीमेट है कि आप हर सिचुएशन में प्रसन्न रहें, इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती, संभाव में रहें। लेकिन जो कारण बताया गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, जो सेबी ने इस प्रस्ताव को लौटाने का कारण दिया है वो कारण आप ही के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि ब्रोकर्स के बीच में सहमति नहीं मिलने की वजह से मंजूरी नहीं मिली, यानी कि सारे ब्रोकर्स नहीं चाहते थे, या फिर यूं कहें कि ज्यादातर ब्रोकर्स मेजॉरिटी नहीं चाह रहे थे। और ब्रोकर्स कौन है, या तो एनमी है या बीएससी ब्रोकर्स फोरम है, आप दो ही संस्था हैं। तो फिर अभी भी आपके मेजोरिटी मेंबर्स नहीं चाहते ना कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़े। नहीं, अभी हमने कोई फ्रेश मैंडेट नहीं लिया लोगों से। अभी मैं जस्ट ये न्यूज अभी मिली है मुझे भी, तो हमने अपने मेंबर्स का व्यू उस समय लिया था जब एनएसई का प्रपोजल था बढ़ाने का, तब हमने मेंबर्स का व्यू लिया था और हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डिसीजन लिया था कि ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर के लिए हम जा रहे हैं। तो पहली बार जब ये प्रपोजल आया था तब एनमी ने साफ कहा था कि हमारे 90% मेंबर्स इसके अगेंस्ट में। दूसरी बार एनमी ने अपना व्यू चेंज किया था और तब ये कहा था भाई कि हमने बात की और हम इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए सहमत हैं, राइट? बिल्कुल। हाँ, अब फाइनली ये आ गया है कि अभी फिलहाल किसी तरह के कोई ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपके मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इस फैसले के साथ सहमत हैं और कोई दिक्कत नहीं? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। उसमें क्या है ना सर, आप समझिए, उस समय भी हम लोगों का कई राइडर था उसके संग, जो हमने सहमति बोली थी, उसमें हमारा राइडर था कि प्रोवाइडेड कि आपका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो फाइलें आती हैं वो समय से आए। इनकी आईजी फाइल, मार्जिन फाइल, ये सब हमेशा लेट होती है सर, और बैंकों का जो अपना सिस्टम है अपलोड नहीं होता, डाउनलोड नहीं होता है, बैंकें बोल देती है। अभी आपने देखा कोटक महिंद्रा पर रिजर्व बैंक ने एक्शन लिया कि भाई तुम्हारा टेक्निकल, आधे दिन उसकी लिंक ही फेल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ब्रोकर्स के सहमत नहीं होने के पीछे कारण भी यही है कि आपको स्मूथ बैंकिंग सिस्टम चाहिए, स्मूथ ट्रेडिंग। और अगर सामने वाला बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम अगर सही नहीं होगा तो कुछ भी काम होने से आगे पीछे होती है, पेनल्टी है सर। बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और शायद इसीलिए सेबी ने आपकी ब्रोकर्स की आपकी तो अच्छा मूव है, मेरे ख्याल से हमारे मेंबर स्वागत ही करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। चलिए बढ़िया। चलो, मेरे से बात करते करते आप न्यूट्रल से स्वागत वाले मूड में तो आ गए गोयल साहब। चलिए, आई एम श्योर काफ़ी छोटे मझोले ब्रोकर्स को राहत की सांस मिली होगी कि भाई ओवरऑल देखिए, बड़े ब्रोकर्स और जो बड़ी टेक्नोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो 24/7 कर दिया। मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमारे 900 ब्रोकर में 100 ब्रोकर बोल रहे हैं कि हम करेंगे एक्सटेंशन आवर में, तो जो और दूसरे ग्राहक है वो आके बोलेंगे कि आप ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो, तो बाध्यता हो जाती है ना। हालांकि ये स्वैच्छिक है, उनका प्रपोजल स्वैच्छिक था, लेकिन अब अभी जैसे आप ये देखो T+0, ये T+0 भी स्वैच्छिक है। 25 शेयरों में T+0 शुरू हुआ है, तो स्वैच्छिक है। अगर किसी को शौक आएगा तो कोई ब्रोकर नहीं करना चाहेगा तो वो बोलेगा मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। धन्यवाद गोयल साहब, आपने समय दिया सुबह सुबह और तुरंत हमसे बातचीत की इस बड़े मुद्दे पर। थैंक यू सो मच सर। और ये बड़ा फैसला सेबी की तरफ से आता हुआ दीप, चलिए बढ़िया है, ये जो लोग चाहते थे वही हुआ है। आइए।